नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्सर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गस GTL इंफ्रा में आज अगर चर्चा की जाए तो फिर से अच्छी अपर सर्किट देखने को मिल चुकी है और जिस प्रकार अपर सर्किट नज़र आ रही है तो कंपनी की जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगातार डेटाबेस काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है और अच्छी तेज़ी भी नज़र आ रही है। तो आखिरकार दोस्तों ये तेज़ी क्यों नज़र आ रही है, साथ ही साथ कंपनी के चार्ट पैटर्न पर अभी के टाइम किस प्रकार की अपडेट नज़र आ रही है, तो इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले प्राइस पर चर्चा की जाए तो ₹2.61 पर आज का सेशन क्लोज हो चुका है। एक अच्छी तेज़ी के साथ मार्केट क्लोज हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक पर अगर हम चर्चा करें पिछले 5 मार्केट सेशन पर, तो पिछले 5 मार्केट सेशन पे काफ़ी अच्छी जो तेज़ी है वो हमें नजर आई, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूव काफ़ी अच्छा हो चुका था। डेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी गिर भी चुका था, पर पिछले 2 मार्केट सेशन में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है और एक अच्छे रिटर्न का जो वापस देने के जो प्रयास है वो कंपनी में फिर से नज़र आ रहे हैं। पर लास्ट एक महीने में गिरावट काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर 4.5% के आसपास की बड़ी गिरावट भी हमें नज़र आ रही है। अब ऑपरेटर्स का गेम भी यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों गिरावट की जो तेज़ी थी वो वापस रिकवर हो चुकी है। गिरावट उतार चढ़ाव वो वापस इंप्रूव होते हुए भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर कंपनी के जो रिटर्न अभी के टाइम अगर चर्चा की जाए तो 37.5% के दोस्तों अभी इस स्टॉक पे वर्तमान में अगर टॉप प्राइस से अभी तक वर्तमान आंकड़ों पर गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि ₹4.33 की प्राइस को वापस कवर करने के लिए इस रिटर्न को वापस इंक्रीज होना होगा। उसके बाद ही दोस्तों जो अभी के टाइम जो लास्ट 1 ईयर की जो टॉप प्राइस थे वो वापस रिकवर हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को दोस्तों लंबे वक्त से ना कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, साथ ही साथ ना ही दोस्तों कंपनी के जो कर्ज है वो कम हो रहे हैं। क्योंकि कंपनी के पिछले जो 2 रिजल्ट निकल के आए थे, Q3 के और Q4 का जो रिजल्ट निकल के आया था, उस टाइम कंपनी ने 600 करोड़ से अधिक का जो कर्ज था वो कम किया था और एक अच्छी इंप्रूवमेंट भी कंपनी में देखने को नजर आई थी। तो इसके बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी के जो उतार चढ़ाव है वो रिकवर हुए, पर अभी कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे गिरावट नजर आई थी। तो वहां पर भी एक ऑपरेटर्स का गेम था, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, रिकवर हो रहा था। पर कंपनी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अगर हम चेक करें तो लगभग 127% का रिटर्न कंपनी ऑलरेडी पे आउट कर चुकी है, जो एक अच्छा इंप्रूवमेंट के तौर पर भी नजर आने वाला है। और कहीं ना कहीं कंपनी के जो कर्ज में और दोस्तों आज के सेशन पर काउंटर पर कारोबार की अगर हम बात करें तो दोस्तों आज के इंट्राडे की जो वॉल्यूम निकल के आई है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आई है, क्योंकि दोस्तों 10,53,61,882 शेयर का आज के सेशन पर काउंटर पर कारोबार हुआ है। उसमें से अभी के टाइम जो देखने को मिल रहा है कि क्वांटिटी जो होल्ड की गई है 5.25 करोड़ शेयर होल्ड किए गए हैं। नेक्स्ट जिस भी टर्म के लिए दोस्तों जो शेयर होल्डर्स का डिसीजन होगा, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी डिसीजन शेयर होल्डर्स का, यानी कि 45.09% की डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने आज काफ़ी अच्छी उठाई है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा डेटा इंप्रूव भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों काउंटर में अगर देखा जाए तो बाय सेल के जो आंकड़े हैं उसमें लगातार जो है वो 4 करोड़ शेयर बाय किए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी रहने वाली है। और साथ ही साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, उसमें भी एक अच्छी जो रिकवरी है वो हमें नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय बाजारों पर आज एक बड़ा क्रेज फिर से नजर आ चुका है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो लगभग लगभग दोस्तों 122 अंकों के साथ बड़ी गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में अगर देखा जाए तो फॉरेन जो मार्केट है उस पर एक बार फिर से विदेशी मार्केट पे बड़ी क्रेज आ चुकी है, और इसका असर दोस्तों भारतीय बाजारों पर काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी अगर पेनी स्टॉक पे जीटीएल इंफ्रा जैसे पे देखने को मिल ही रही है। पर अभी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न अगर रीड करें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी चार्ट पैटर्न दोस्तों काफ़ी अच्छे अंकों पे कारोबार कर रहा था, क्योंकि पिछले टाइम और शोल्ड जोन पे भी जा चुका था और अभी के टाइम वापस रिकवरी नजर आई, क्योंकि पिछले 2 सेशन से इस स्टॉक पे वापस वॉल्यूम उभर कर बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ इसमें मेन चीज़ जो देखने को मिल रहा है कि अभी जो नॉर्मल कारोबार कर रहा है दोस्तों चार्ट पैटर्न, RSI इंडिकेटर 46.44 अंकों पे जो कारोबार कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी तेजी का सिग्नल भले ही हमें दे रहा है। पर कहीं ना कहीं जो रीजन जो मैन था कि दोस्तों जो बड़े इन्वेस्टर थे उनको ऑलरेडी पता था कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बड़ी सेल हो चुकी है, और बड़ी सेल का फायदा कैसे उठाया जाए, क्योंकि दोस्तों जिस लिमिट से अधिक अगर मार्केट पे सेल हो चुकी है तो वो लिमिट से बाहर जो है अब बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका प्रॉफिट दोस्तों अगर करोड़ों शेयर अगर बाय किए जा रहे हैं एक सेशन के ऊपर, और पर शेयर पर दोस्तों 5 पैसे का भी प्रॉफिट होता है दोस्तों, करोड़ों के शेयर में अगर देखा जाए तो लाखों का प्रॉफिट बनता ही बनता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है।
फिलहाल दोस्तों जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जिस भी कंपनी की ऑफलाइन डिटेल आती है, ऑफलाइन पीडीएफ वगैरह जो आती है और कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है उस चीज़ की जो जानकारी है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती रहती है। तो इससे अभी के टाइम दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी कंपनी में अगर बात की जाए तो कंपनी का जो बेसिक इंप्रूव है कि दोस्तों कंपनी में लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा इंक्रीज हो भी रहा है और कंपनी में अगर देखा जाए बात की जाए तो 42.2% के डीआई की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग अभी कंटिन्यूसली बनी हुई है। पर कंपनी की जो करंट लिबिलिटीज अभी के टाइम बनी हुई है वो 8,743 करोड़ की भी बनी हुई है और कंपनी के टोटल असेट अभी के टाइम 4,206 करोड़ के नजर आ रहे हैं। पर आने वाले टाइम में दोस्तों 5G की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन 5G का काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो रहा है और 6G की प्रिपरेशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में दोस्तों आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छे तरीके से जिस प्रकार 5G का दोस्तों विस्तार हुआ है तो उसी प्रकार आने वाले टाइम में दोस्तों 6G का भी विस्तार होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपडेट जो रहने वाला है कि दूरसंचार क्षेत्र में आर्थिक विकास, वर्धित संपर्क और नवाचार का आधार रहने वाला है। इससे कहीं ना कहीं दोस्तों सेवाओं में बढ़ाने का और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी जरूरी है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की एक अच्छी वैल्यू नजर आ सकती है और बड़े इन्वेस्टर जो अगर देखा जाए तो छोटी कंपनियों पर अगर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट भी हिट होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा नजर आ सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो मुख्य बिजनेस था वो टेलीकॉम सेक्टर पे, और टेलीकॉम सेक्टर पे अभी दोस्तों कंपटीशन की जो आग है वो काफ़ी तेजी से फैल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। तो अभी के टाइम इस स्टॉक को होल्ड करना काफ़ी अच्छी समझदारी के तौर पर भी नजर आ सकती है। पर दोस्तों कंडीशन यही रहने वाली है कि स्टॉप लॉस के बगैर इस स्टॉक को होल्ड ना किया जाए, क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में अगर बात की जाए अनदर स्टॉक में, क्योंकि इस प्रकार के चिल्लर पेनी स्टॉक में दोस्तों जितना रिटर्न देने की क्षमता होती है उतने दोस्तों गिरावट के चांसेस नजर आते हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कंपनी में लगातार जो कमजोरियों की जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है और अभी के टाइम कंपनी के अंदर पॉजिटिविटियों की जो भरमार है वो काफ़ी कम है, जो न के बराबर रहने वाली है। तो ये चीज़ें भी अभी के टाइम ज़्यादा निकल के आ रही है। साथ ही साथ कुछ इंप्रूव की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर लास्ट टाइम जो देखने को मिला कि शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों लास्ट टाइम जिस प्रकार डेटा देखने को मिला था कि Q1 के रिजल्ट आए थे उसमें दोस्तों कंपनी के जो 100% शेयर गिरवी रखे हुए उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी के टाइम प्रमोटर्स की होल्डिंग में 3.28% बनी हुई, इस पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड की भी इन्वेस्टमेंट अभी टाइम वही सेम बनी हुई है और म्यूचुअल फंड की स्कीम की जो इन्वेस्टर थी वो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पर कंपनी में दोस्तों अभी के टाइम एफआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी इंक्रीज होती हुई नजर आई है 0.12%, 0.17%, और एफआई के इन्वेस्टरों की जो संख्या थी वो घट चुकी है, यानी कि इन्वेस्टर की जो संख्या घट चुकी है। पर एफआई के जो इन्वेस्टर थे उनकी दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि इन्वेस्टर घट चुके हैं और कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ चुकी है। जो जिन्होंने दोस्तों पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा था उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को फिर से इंप्रूव कर लिया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छे इन्वेस्टरों के तौर पर भी देखने को मिल रही है। पर कंपनी नेगेटिव रिटर्न देने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर बनती हुई नजर आई, क्योंकि लास्ट 1 महीने के अंदर कंपनी 7.12% का नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो वही लास्ट 1 वीक में 0.77% का पॉजिटिव रिटर्न। तो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने के जो चांसेज है वो कहीं ना कहीं 5G और 6G के दोस्तों कंपनी को जब तक प्रोजेक्ट और जो डील्स है वो नहीं मिल जाती तब तक कंपनी के अंदर रिकवरी संभव नहीं होने वाली। उम्मीद करूंगा दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।